आधुनिक दुनिया में तकनीक के बगैर कुछ नहीं हो सकता। खेती में भी तरक्की तभी संभव है जब इसमें तकनीक का साथ होता है। स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी मैं संजीव कश्यप जी का, ड्रोन एडवाइजर हैं, भारतीय ड्रोन प्रौद्योगिकी संस्थान के एडवाइजरी पैनल में हैं। 36 साल से अलग अलग जगह काम कर चुके हैं, ड्रोन की दुनिया के मास्टर कहलाए जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं सागर इसरानी, प्रोफ्लेक्स लैब और ड्रोन संगम के को फाउंडर, और साथ ही में डॉक्टर शंकर गोयनका, चीफ आर्किटेक्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वाओ गो ग्रीन के। इस सत्र में हमारा सहयोग देगी आरती सिंह, जो बातचीत करेगी। धन्यवाद किसान साथियों। और जिन जिन किसानों को अपनी आय बढ़ानी है उनके लिए पैनल खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ ड्रोन इंडस्ट्री के 2 पायनियर हैं, लेजेंड हैं, और दूसरे पायनियर हैं। ये आपको बताएंगे कि कैसे खेती में अगर आप तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आय बढ़ सकती है। सबसे पहले तो कश्यप सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। बताइए किसानों को कि एग्रीकल्चर ड्रोन का स्कोप क्या है और कैसे ये जो ड्रोन सर्विस शुरू हो गई है, पूरे ड्रोन दीदी प्रोग्राम एक चल रहा है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है सरकार का, उसके माध्यम से क्या एग्रीकल्चर में आपको लगता है एग्रीकल्चरल ड्रोन गेम चेंजर साबित होंगे, किसानों की आय बढ़ेगी? देखिए, जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसी भी क्रांति के लिए किसानों का योगदान हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। और किसान तकनीक अपनाने के लिए सबसे पहले किसी प्रेजेंटेशन के मोहताज नहीं है। उनके पास खुद के पास इतना ज्ञान है कि वो उस तकनीक को समझ सकते हैं, उस तकनीक का फ़ायदा देख सकते हैं। हमारा काम ये है कि उस तकनीक के साथ उनकी जो समस्याएं जो जुड़ी हुई हैं, उस समस्याओं का समाधान करते हुए हम उनको समृद्ध कैसे बना सकते हैं। अब सरकार की जो नीति है, मान लीजिए एक नीति उठाते हैं जिसको हम कहते हैं एमएसपी। काफ़ी चर्चा हुई इसके ऊपर अखबारों में, मंत्रालयों में, कि एमएसपी बढ़ानी चाहिए, काफ़ी प्रदर्शन भी हुए। एमएसपी भी अगर हम देखें आगे चल के सरकार की एक लिमिट आएगी, उस लिमिट से ज़्यादा एमएसपी बढ़ाना संभव नहीं होता किसी भी एक सत्र में। अगर हम किसी तरह से किसान की जो उत्पाद की कीमत है उसको कम कर सकें, और उस उत्पाद में जहाँ पे उनको मान लीजिए किसी एक चीज़ में लागत उनकी आती है करीब 1000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से, अगर वो हम लोग उसको करीब 100 रुपये हेक्टेयर, 150 रुपये हेक्टेयर भी कम कर सकें और आने वाली तकनीक के साथ उनको जोड़ सकें, तो उससे किसान की आमदनी जो है वो तो चाहे नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसका जो लाभ है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बढ़ सकती है इसमें। तो ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, जितना समय ट्रैक्टर ने 50 के दशक में ट्रैक्टर शुरुआत हुआ, बनना शुरू हुआ, और 60 के दशक तक आके आते ट्रैक्टर बिकना शुरू हुआ, लेकिन आज की डेट में सरकार का काफ़ी समर्थन ड्रोन टेक्नोलॉजी को है। और इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को किसानी में सिर्फ और सिर्फ स्प्रे करने में या फर्टिलाइज़र का छिड़काव करने में काम नहीं आता है। इवन जो आपकी फसल है उसमें किस तरह की बीमारी आती है, आ सकती है, और उन बीमारी का समाधान ड्रोन के साथ कैसे कर सकते हैं, वो भी शामिल है। इसके अलावा आने वाली और तकनीक जो आ रही है, मैं उसके ऊपर विस्तृत आपको जानकारी दूंगा, बट हाल फिलहाल के लिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। धन्यवाद, अच्छी शुरुआत है। दूसरा सवाल सागर जी से है। आपने तो यूएस में भी काम किया और ऑटोनॉमस ट्रैक्टर आपने वहाँ उस इंडस्ट्री से जुड़े थे। अब यहाँ पे आप हमारे किसानों के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं ड्रोन्स का, लेकिन क्या लग रहा है आपको, हमारे किसान तैयार हैं उस इकोसिस्टम के लिए? किसान हमारे बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम किसानों को हर चीज़ प्रोवाइड करें जिससे कि वो इसका पूरा इस्तेमाल कर सकें। तो ड्रोन्स जो हैं वो आज की डेट में हर एक किसान को, यहाँ पे ही मैं पूछना चाहूँगा कितने किसानों ने ड्रोन के बारे में सुना है कि ड्रोन है? काफ़ी किसानों ने सुना है। हाँ जी, बिल्कुल मैंने सुना है। सुना सबने असर, इस्तेमाल पूछिए कितनों ने किया है? कितने किसानों ने उसका इस्तेमाल किया है अपने खेत में? इस्तेमाल ही कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन आप क्या उसको पूरा साल इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या वो साल में 2 या 4 महीने ही इस्तेमाल होता है, उसके बाद वो पड़ा रहता है? फसल के अनुसार होता है। हाँ जी, 20 दिन 1 साल में। तो यहीं पे एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि तकनीक है, सब कुछ है, लेकिन यही अगर जो ड्रोन है इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये ड्रोन सारा साल इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ही जगह पे नहीं हो सकता है कि कहीं और लेके जाना पड़े, फिर कहीं और ले जाना पड़े। तो
एज ड्रोन संगम एंड प्रोपेलेक्स लैब्स हम क्या कर रहे हैं, हम यही ज्ञान सही से बांटते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट को आप पूरा साल कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके पैसे वसूले जा सकते हैं। अभी सरकार काफ़ी सारी स्कीमें चला के ड्रोन का सस्ता कर रही है, आपके पास पहुंचा रही है, आप FPO बना के उसको यूज़ कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो पा रही हैं ऑलरेडी। लेकिन एक ड्रोन टूल है जिसको अगर हम ढंग से यूज़ करें तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और उस इस्तेमाल के लिए हम किसानों की ग्राउंड पे जा के मदद कर रहे हैं। हमारे साथ 3,500 ड्रोन पायलट जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोगों को ये समस्या आती है कि किसान खुद जाके ड्रोन उड़ा नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, या फिर अगर हमने उन्हें ट्रेनिंग दे दी FPO को, तो वो FPO जो है वो उनका इंसान जिसने ट्रेनिंग दी वो छोड़ के चला गया या नहीं है अवेलेबल, तो उस टाइम पे हम उनको इंसान देते हैं जो जाके वहाँ पे खेत पे जाके उड़ाता है ड्रोन उनके लिए। तो कैसे हम मॉडल बदल के ड्रोन का सही इस्तेमाल कर पाएँ, इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद। तो सर ने बताया कि कैसे किसान इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रोन का, उसके लिए पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं, और जिन किसानों को FPOs को ज़रूरत है ड्रोन की, वो आपके संपर्क में आ सकते हैं। सर आपके पास आते हैं, अभी तो उन्होंने रास्ता बता दिया कि किसान इस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे किसान स्मार्टफोन पे आए हैं। ड्रोन तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, और उसके साथ साथ और टेक्नोलॉजी भी आ रही हैं। तो किसान और टेक्नोलॉजी के बीच का जो गैप है, भारत का किसान है, अब हमें उसको अगर इंडिया का किसान बनाना है तो कनेक्ट कैसे करें, वो गैप जो है उसको भरने का क्या रास्ता होना चाहिए? चलिए, थैंक यू वेरी मच। और जयराम जी की देखो, अब आपकी आवाज़ नहीं आएगी तो कैसे बात बनेगी, है ना। आप तो अभी तक क्या सब एक तरफ से सुनते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से कन्वर्सेशन। तो जयराम जी की तो मेरा नाम डॉक्टर शंकर गोयंका है, और जय किसान साहब सर 18 बजे से तो बैठा मैं हो रहा। तो देखिए साहब, बात यह है कि मैंने तो जीवन भर, आज से 5 साल पहले अपने पिताजी की 20 फैक्ट्रियां चलाई। 2021 में समझ में आया कि किसान के लिए या एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहिए। तब 2021 में पहली बार पता लगा कि 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगता है, एक किसान को 3 से 4 घंटे छिड़कने में लगता है। भारत में 58,000 किसान सांप के काटने से मरता है, और 4 लाख लोग दवाई को सूंघने से बीमार होते हैं। तब ड्रोन का उपयोग शुरू हुआ। मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिला तो मैंने कहा जी, जब तक किसान की आय का इनपुट कॉस्ट नहीं घटेगी और आउटपुट नहीं बढ़ेगा, तब तक हम समृद्ध नहीं होंगे। इस 5 साल में मुझे जो अनुभव हुआ वो ये हुआ कि ड्रोन से जो 200 लीटर पानी लगता है, ड्रोन से खाली 10 लीटर पानी लगता है। कई किसान मुझे पूछते हैं कि 10 लीटर में कैसे होगा 150 लीटर या 200 लीटर का काम। तो चूंकि हाथ से जब हम छिड़कते हैं तो उसकी जो नोजल है वो 500 माइक्रोन की होती है, और जो ड्रोन से छिड़कते हैं उसकी नोजल खाली 50 माइक्रोन की महीन बूंद से छिड़कता है। जब आप हाथ से पानी छिड़कते हैं तो 70% पानी वेस्ट होता है, 30% पौधे को लगता है। जब आप ड्रोन से छिड़कते हैं तो 80% पौधे को लगता है और 20% इवोपरेट होता है। तो पहली बात तो पानी बचा। कई किसानों ने मुझे कहा कि गोयंका जी, पानी तो सस्ता है, गवर्नमेंट फ्री में देती है। मैंने कहा पानी फ्री में, पर उसका लाने का खर्चा है, ले जाने का खर्चा है, आदमी का खर्चा है, तो आपका वो कॉस्ट बची। दूसरा, 30% दवाई कम लगती है। भारत में 2000 लीटर अमूमन दवाई की जो कॉस्ट है, तो पर एकड़ आपका 30% यानी 600 रुपये दवाई का कॉस्ट बचा। जो काम 4 घंटे में होता है, ड्रोन वो 5 से 7 मिनट में करता है। जितनी बड़ी फसल है, अभी आपने कहा सर 20 दिन काम में आता है। यदि आप मेरे साथ गुजरात या तिलहन के जो एरिया हैं वहाँ देखेंगे, ड्रोन 150 से 200 दिनों काम में लाते हैं सर। आप में से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यदि आपके गांव में आपके यूथ को यदि किसी को ड्रोन चाहिए, हमारे पास आए, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए उसका पैसा देंगे, और आपके गांव में आपको साल का 8 लाख रुपए का काम भी देंगे। हमारा कंपनी का ये मानना है कि हम भारत के अंदर 6,38,000 गांव हैं, हर गांव में एक ड्रोन चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे यूथ को राइट तरीके से गाइड करने की ज़रूरत है। हमारे मल्टीपल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, फरीदाबाद और गुड नोएडा में हमारी फैक्ट्री है, और मेरे पास इसके लिए पैसा भी अवेलेबल है। आपको पैसा भी नहीं लगाना है, खाली आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ड्रोन मैडम इस समय दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है, जिसके माध्यम से हम खेतों में अपने काम के अलावा, मुझे लगता है कि खेतों में अपने के अलावा हम दूसरों के खेत तैयार करके काम कर सकते हैं। आप में से जिनको भी डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए ड्रोन का,
मैं अपनी टीम भेज सकता हूँ, आपके यहाँ पर वो जाएंगे, आपको करके दिखाएंगे। मैडम चूंकि सब ड्रोन इकोसिस्टम के हैं, मैं आपके माध्यम से एक बात, इनके माध्यम से इनकी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ड्रोन से दवाई छिड़कने का तरीका अलग अलग है। जिस तरीके से मूंगफली से होगा वैसे धान पे नहीं होगा, जैसे धान पे होगा वैसे गेहूं पे नहीं होगा, गेहूं पे होगा वैसे टमाटर पे नहीं होगा, टमाटर पे होगा वैसे आलू पे नहीं होगा। मेरा आपसे क्या निवेदन है कि जो ड्रोन आप ले रहे हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल अभी कहीं पे भी बहुत जगह भारत सरकार ड्रोन के ऊपर सब्सिडी दे रही है, पर मैं कह रहा हूं सब्सिडी छोड़ दीजिए। यदि आप खुद ड्रोन लेके चलाएंगे तो दुनिया में ड्रोन के अलावा कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि जहां पर 6 महीने के अंदर जो पैसा आपने लगाया है वो आपके घर में आ जाएगा। और मेरा ये तो 2 बात मैंने बताई, एक तो समय की, पानी की, टाइम की। एक और मानना है मैडम कि जब किसान दवाई छिड़कता है तो पाँव के चलने से 18 से 20% फसल नष्ट होती है, वो इससे बचता है। ड्रोन के माध्यम से 8% से 12% आपकी फसल ज़्यादा आती है, क्योंकि पत्ते पत्ते पर छिड़काव होता है। हरियाणा में या यूपी में जो मेरा छोटा सा अनुभव है, मैं तो देखो खेती बाड़ी का नहीं हूँ, पर जो मुझे काम करके समझ में आया, वो समझ में आया कि खेत में 27 से 28% फसल को दवाई नहीं मिलती, जिससे क्रॉप जो है फेल होती है। इसकी वजह से 8 से 12% ज़्यादा आता है। ड्रोन के माध्यम से मैडम हमने फिशरीज टैंक में छिड़काव शुरू करा, तो जो मछली का टैंक होता है उसमें एक ही जगह दाना डलता है, तो जो मोटी मछली है वो मोटी हो जाती है, मेरे जैसी पतली वाली पतली रह जाती है। ड्रोन के माध्यम से यदि आप दाना खेत में फिशरी के मछली के टैंक में छिड़कते हैं तो 30% ज़्यादा मछलियाँ पैदावार होती है। ऐसी दवाई से 47% मछली की हेल्थ बेटर होती है। तो मेरा आप सबसे और आपके मन से सभी को एक रिक्वेस्ट है कि इसकी सही जानकारी लीजिए, और इसी वजह से भारत के अंदर यदि प्रोडक्ट आया, ये हम ड्रोन कंपनी का भी दायित्व है कि हम यदि किसी को ड्रोन दें तो उसकी बराबर टेक्नोलॉजी समझाएं, उसका रिपेयर मेंटेनेंस अच्छे से करें, उनको अच्छी सी ट्रेनिंग दें, और तब आपके हाथ में ड्रोन दें। तो आप में से किसी को भी इसकी कोई मदद चाहिए तो यू आर मोर देन वेलकम, कम एंड जॉइन अस सर। आपका सवाल। कितना गैप है दोनों पेड़ के बीच में? नहीं, मुझे तो पता होना चाहिए, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, क्योंकि ऐसे बहुत कम किसान हैं जो दोनों इस तरह का करते हैं। सर आप अपनी बात बताओ ना, आप हर समय, मैं सुबह से आपको देख रहा हूं, आपको लगता है मैं अटैक करूं। आप मुझे अपना सवाल बताइए, 2 पेड़ के बीच में कितना गैप है, बात खत्म। 2 पेड़ से के बीच और 2 लाइन दोनों ही बता देता हूँ। हाँ। 2 लाइन के बीच में 12 फीट का गैप है, 2 पेड़ के बीच में 10 फीट का गैप है। तो 10 फीट के गैप में ड्रोन आपका काफी हाइट लिया हुआ है पॉपुलर। मैं वही तो कह रहा हूं सर, जब आपके वहां जाके देखेंगे तब हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में ड्रोन की जो विड्थ है वो करीबन 5 फीट की है। यदि पायलट ट्रेंड होगा, अच्छे से चलाना जानता होगा, तो उसके बीच में अच्छे से वो स्प्रे कर सकता है। अदरवाइज नो। अदरवाइज यदि वो ट्रेंड नहीं हुआ और उसने, क्योंकि ड्रोन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। मैक्सिमम लोग जो ड्रोन के एक्सीडेंट होते हैं, ये मेरी टीम मेंबर मानेंगे, वो मशीन की खराबी की वजह से नहीं होते हैं, वो पायलट की नज़र की वजह से। जैसे मोबाइल आया उसको लगता है चल मैं तो उड़ा ही रहा हूं, तो नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला काम है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ड्रोन बहुत ही कामयाब और सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। हमने पिछले 4 सालों में 4 लाख एकड़ में 64 क्रॉप में अलग अलग जगह स्प्रे किया। वन मोर थिंग जी सर। टू इंटरप्ट यू। जी सर। जैसे आपका एक पर्टिकुलर जगह जगह आपकी ट्रेनिंग सेंटर, देखिए सर, ऐसा है, मैं सर के पास आ रहा हूं। हाँ, एक मिनट सर, मैं बताता हूं आपका सवाल जो है ना सर। बात यह है कि भारत में अलग अलग कंपनियां अलग अलग जगह फैली हुई हैं। फॉर एग्जांपल सर की कंपनी हैदराबाद में है, इनकी कंपनी और अलग जगह है। हमारा प्रयास यही रहता है कि हमने अलग अलग इकोसिस्टम में, जैसे हम लोग यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में स्ट्रॉन्गर काम कर रहे हैं, इनका हैदराबाद, तेलंगाना, वहाँ पे, क्योंकि सर्विस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर कंपनी का ये प्रयास है
कि वो अपने अलग अलग जगह ट्रेनिंग सेंटर क्यों खोलें सर? क्योंकि डीजीसीए की गाइडलाइन है, यदि आपको पायलट बनना है तो सेंटर में आके ही आपको हवाई जहाज का लाइसेंस मिलेगा, ना कि आपके घर में आकर हम जानकारी दे सकते हैं। और भारत सरकार बहुत कैंप लगा रही है। 1 साल पहले भारत के हर गांव को, तहसील को कवर किया ड्रोन स्प्रे के माध्यम से। और इस समय भारत सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत अग्रसर है, क्योंकि पानी बचेगा, दवाई बचेगी, समय बचेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। और एक सबसे बड़ी बात, मैं आधा मिनट और लूंगा मैम, उसके बाद भले ही मुझे चाहे माइक मत दीजिएगा। नहीं, आप मेन बात यह है कि गांव का युवा घर क्यों छोड़ता है। क्योंकि मेरे स्कूल से, गोइंका पब्लिक स्कूल, मेरे यहाँ जब बच्चे आते हैं तो मैंने ये बात देखी कि बच्चा गांव का शहर क्यों छोड़ता है। गांव कि शहर जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, माँ बाप की सेवा करूंगा। जब वो पैसे कमाने लायक होता है तब वो 40 साल का होता है, जब गांव को पैसे देने लायक होता है तब वो 45 साल का हो जाता है और उसके माँ बाप चले जाते हैं। फिर वो गया जी, गंगा जी, गढ़गंगा, बनारस, हरिद्वार के माध्यम से पिंडदान से अपने माँ बाप को देखता है। तो मुझे लगता है कि गांव में बच्चा रहकर ड्रोन से काम करेगा, वो अपने पेरेंट्स के पास रहेगा, तो मुझे लगता है ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो माँ बाप की सेवा भी करेगी और बच्चों को अपने माँ बाप से जोड़ के रखेगी। और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता है। थैंक यू वेरी मच। पर्यावरण कैसे प्रदूषित होगा? ये तो बचाएगा प्रदूषण को। जी नहीं, इंसेक्टिसाइड तो वैसे भी छिड़क रहे हैं, तो ड्रोन में भी तो 3 फुट की हाइट है। नहीं, पॉपुलर नहीं, आप, इन्होंने कहा कि मुझे पॉपुलर पे नहीं, गेहूं पे छिड़कना है। तो मैंने बता तो दिया गुरुजी, आपको गेहूं पे तो छिड़कना है तो गेहूं पे छिड़क जाएगा। जी सर। 1 सेकेंड सर, आपके प्रश्न का जवाब मैं देता हूँ। पॉपुलर की खेती जो है वो करीब, जब प्लांट मेच्योरिटी के स्टेज में होता है, करीब 15 फीट हाइट का होता है। और गेहूं का जो टोटल प्लांट की हाइट होती है वो 4 फुट के आसपास जाती है। 4 फुट के प्लांट के ऊपर आपका प्री हार्वेस्ट आ जाता है, जबकि गेहूं की बाली फूट चुकी होती है, उस पर तब स्प्रे नहीं होता, उससे पहले में स्प्रे होता है। तो आज की डेट में ड्रोन में 2 तकनीक अवेलेबल हैं। एक जिसको हम बोलते हैं सेंस एंड अवॉइड, इनके ड्रोन में भी वो तकनीक अवेलेबल है। सभी ड्रोन्स में वो गवर्नमेंट की मैंडेटरी तकनीक है। उससे क्या होगा कि जब आपका पॉपुलर का पेड़ ड्रोन डिटेक्ट करेगा, उस एरिया में स्प्रे करना बंद कर देगा और अपना रास्ता बदल के जैसे ही वो पॉपुलर के पेड़ को पास कर लेगा तो गेहूं पे फिर स्प्रे करेगा। जो दवा का छिड़काव गेहूं पे होना है वो पॉपुलर पे नहीं होना। पॉपुलर मेरे हिसाब से बड़ा सियाना बच्चा है, जिसको कोई दवा दारू नहीं चाहिए, वो अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है। देहरादून की साइड में पॉपुलर के साथ लोग टीक की खेती करते हैं, सागवान की खेती करते हैं। सागवान का पेड़ और बड़ा होता है। तो इन दोनों पेड़ों की खेती में ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर दवा छिड़काने की। अगर ज़रूरत पड़ती तो नीचे से ऊपर दवा का छिड़काव होता है। ड्रोन जो है किसी भी क्रॉप के ऊपर अगर आपने छिड़काव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 मीटर हाइट पे जाता है। और ड्रोन में एक टेक्नोलॉजी जो नई आ गई है उसको बोलते हैं जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग का मतलब आपकी खेत की मुंडेर का ड्रोन निशान ले लेता है, जो कि 16 सैटेलाइट से निशान आता है। उस तकनीक से क्या होता है कि आपके ड्रोन का जो स्प्रेड है हवा की वजह से वो 1 मीटर अंदर या 1 मीटर बाहर जा सकता है। आज मैं जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ उसके अंदर वो 1 मीटर जो है वो कम होकर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब 1 फुट। खेत की मुंडेर भी जो है 18 इंच की होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ड्रोन का स्प्रे पड़ोसी के खेत में जाना ज़ीरो कर देंगे टेक्नोलॉजी के साथ। शुरुआत ये है कि आज की डेट में पहले ट्रैक्टर बनने शुरू हुए थे जो आदमी से भी 3 फुट लंबे होते थे। आज ट्रैक्टर आपकी कमर की हाइट पे आता है, जो ईवी वाला ट्रैक्टर है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाएगी, आने वाली तकनीक जो है, अभी हम बात कर रहे हैं सरकार की स्कीम्स के हिसाब से हमने 10 लीटर के ड्रोन बनाए हैं, उसमें कम सेंसर्स हैं। आगे वाले आने वाले टाइम में ऐसे सेंसर के साथ हम लोग आ रहे हैं मार्केट में कि ड्रोन ने जहां बीमारी को डिटेक्ट किया वहां पे ड्रोन या तो अपनी स्पीड कम कर देगा ताकि स्प्रे ज़्यादा हो जाए एक ही खेत में उसी समय में सिंगल पास में, या अपने ड्रॉपलेट का साइज बढ़ा देगा जिससे कि वहां पे दवा ज़्यादा जाए। खांसी बड़ी है तो 2 चम्मच, खांसी कम है तो 1 चम्मच। इस फिलॉसफी के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरे सवाल का जवाब जो आपका मिला जुला सवाल था, ड्रोन को हम एक तरह से ट्रैक्टर की फिलॉसफी पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं आने वाली तकनीक में। आपने ट्रैक्टर बना लिया, अब इसके पास पीछे ट्रॉली लगाएं तो एक गांव से दूसरे गांव बारात को ले जाएं। अगर आपने इसके पीछे प्लो लगा दिया तो आपने खेती कर ली, आलू को निकाल लिया ज़मीन में से, आपने अगर यूज़ किया, स्प्रे लगा दिया, स्प्रे में भी आपने यूज़ कर लिया, चाहे आपने एग्रोकेमिकल यूज़ कर लिया या लिक्विड फर्टिलाइज़र कर लिया। एक अटैचमेंट को हटा के दूसरी अटैचमेंट लगाते हैं,
तो तीसरी अटैचमेंट लगा के आपने मान लीजिए दानेदार यूरिया का छिड़काव कर दिया। आगे चल के हम लोग डायरेक्ट सीडिंग राइस लेके आ रहे हैं, जो राइस की इम्प्लांटेशन है एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाती है। 10 मजदूर लगते हैं सर 10 घंटे के लिए 1 एकड़ में पनीरी को लगाने के लिए। अगर वही काम उस मजदूरों को वाटर इरिगेटेड लैंड में नहीं करना पड़े, जहाँ पे पानी का जमावड़ा है, बिच्छू सांप का डंक उनको काटता है, अगर हमने उस परेशानी को दूर कर दिया तो हम 1 सेंटीमीटर के अंदर ड्रोन के माध्यम से जो चावल का बीज है वो ज़मीन पे डाल देंगे। इसको डीएसआर राइस बोला जाता है, डायरेक्ट सीडिंग राइस बोला जाता है। इस तकनीक के ऊपर भी डेवलपमेंट हो रही है। हिंदुस्तान भर में करीब 35 लाख एकड़ पे ऑलरेडी काम चल रहा है और ड्रोन की टेक्निक इसके आगे वाले 35 लाख में ज़रूर इंटीग्रेट हो जाएगी। ग्राउंड पे सीड आ चुका है, ड्रोन के माध्यम से इसका काम आना जो है वो अभी बाकी है। प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो डीजीसीए की मान्यता प्राप्त है वो अवेलेबल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम लोग थोड़ा सा कमर्शियल एंगल से भी सोचते हैं कि जब मार्केट में डिमांड हो तब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए। अभी हमने अप्रूवल्स उसके ले रखे हैं। सेम ड्रोन आपका जो आपके किसान भाई जैसे हरियाणा में या किसी और बेल्ट में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह पे जोहड़ में तालाब में मछली पालन करते हैं, 2 ड्रोन आपका जो खेती में स्प्रे करता है वही आपकी मछली पालन में काई अगर निकाल दे तो इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन पानी में मिलेगा, मछली का उत्पाद बढ़ जाएगा। एक ही ड्रोन कई काम। उसी ड्रोन में आप 3 तरह की मछली आती है, जितना मेरा ज्ञान है, कोई किसान भाई मुझे सही करना चाहे कर सकता है। 3 तरह की मछली होती है। एक भारी मछली जिसको हम बोलते हैं जो ज़मीन के ऊपर सतह पे तालाब पे लग के चलती है, एक मछली मीडियम होती है जो बीच में चलती है, और एक मछली जो उथले पानी में ऊपर रहती है। ड्रोन में आप बड़े वाले जो आपके टैंक आते हैं, बड़े ड्रोन जो अब आने वाले हैं, मैं इस टाइम पे काम कर रहा हूँ करीब 50 लीटर 70 लीटर वाले ड्रोन में, जिसमें कि पूरे 2 एकड़ 4 एकड़ के पॉन्ड की पूरी मिक्स हम लोग फीड डाल सकें, जिसमें तीनों तरह की मछली पे काम हो जाए। आज आप हाथ से मछली का डालते हैं चारा जब, तो उसमें मछलियां एक जगह इकट्ठी होती हैं, तो जैसे गोयनका साहब ने बताया बड़ी मछली छोटी मछली का चारा खा जाती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इनकी जैसी मोटी हो जाती है, बट वो बड़ी मछली छोटी का चारा खाती है, जिसके लिए वो चारा बना नहीं है। तो जब पानी में वो चारा ड्रोन के माध्यम से गिरेगा तो छोटी मछली के लिए चारा ऊपर तैरेगा, बड़ी मध्यम मछली के लिए वो चारा बीच तक पानी में जाएगा, और जो हैवी मछली है उसके लिए चारा पूरा नीचे तक जाएगा। और तालाब की मिट्टी में मिलने से पहले वो मछली में चारा चला जाएगा, जिसमें आज की जो डेट की वेस्टेज है करीब 30 से 35% दाने की वेस्टेज होती है। हम उसको कम से कम 8 से 10% तक ले आएंगे। ये ऑलरेडी ट्रायल चल रहे हैं, ऑलरेडी आईसीआर लैब्स के साथ जो वेरियस इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, और प्रोडक्ट ऑलरेडी क्वालिफाइड है। तो कुल मिला के मछली पालन और किसानी में जो फसल है, इन दोनों के ऊपर काम चल रहा है। और इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न हो हम ज़रूर लेना चाहेंगे। हेलो जी, सर आपका प्रश्न बहुत बेहद है, लेकिन आपका प्रश्न जो आता है वो आता है सनराइज के बाद। आपके ड्रोन के माध्यम से जब हम स्प्रे करते हैं, सॉरी मेरी थोड़ी चोट लगी है, मैं थोड़ा सा आपको सिमुलेट करके बताता हूँ। पत्ता आपका इस तरह से है, ये ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे आपकी बीमारी आती है, नीचे के हिस्से में आपका कीड़ा चुभता है जब तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने के बाद सुबह 11 बजे के बाद तापमान बढ़ता है, और वही कीड़ा शाम को 4:30 बजे पत्ते के ऊपर भी आता है। बराबर है जी, गलत तो नहीं कह रहा। ऐसे में जब ड्रोन चलता है तो ड्रोन का जो प्रपल्शन सिस्टम है, जिसमें हम एक पंखे को घड़ी के कांटे के अनुसार चलाते हैं, एक को उल्टा चलाते हैं, उससे इस पत्ते की उलट पुलट होती है। सिंगल पास में आगे की नोजल जो है वो पत्ते के ऊपर स्प्रे करती है, इमीडिएटली पिछली नोजल जो है पत्ते के नीचे स्प्रे कर देती है। तो एक ही दवा से आपका कीड़े का और बीमारी दोनों का निदान होता है। टेक्नोलॉजी इस स्थिति तक पहुंच चुकी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक और बात ये है सर कि अभी जो ड्रोन है, जैसे गर्मी से ठंड हुई, पत्ते का कीड़ा नीचे से ऊपर आता है, तब तक रात हो जाती है, शाम हो जाती है। तो अभी जो ड्रोन जैसे हम बना रहे हैं, सर के पास भी है, उसके अंदर रात को भी छिड़काव कर सकते हैं। ड्रोन में मेरा सबसे निवेदन सिर्फ एक ही है कि ड्रोन की टेक्निक खाली से कहते नहीं बेकार है, ऐसा मत करो। मेरे को लगता है कंपनी वालों को बुला के अपने यहाँ ड्रोन का डेमो कराइए, पूरी बात बराबर समझिए, और कम से कम एक फसल 5 एकड़ या जैसे आपका 2 एकड़ है तो 1 एकड़ मैनुअल कराइए, 1 एकड़ ड्रोन से कराइए। 5 एकड़ है तो 2.5 एकड़ कराइए। आपको रबी या खरीफ में समझ में आ जाएगा कि ड्रोन के छिड़कने से क्या फ़र्क पड़ा और
हाथ से करने से क्या फर्क पड़ा? अगली बार अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बहुत बहुत सीधी सी धन्यवाद। बात है। मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, और आपने बहुत सारी शंकाओं का समाधान बड़े ढंग से किया। मेरा ये मानना है कि हमें टेक्नोलॉजी विरोधी कभी नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में सुधार की हमेशा बात करनी चाहिए। एक विषय लेकिन ड्रोन को लेके जो है अभी वो विषय आ नहीं पाया। ड्रोन का काम किसी समस्या को समाप्त करना नहीं, उसका काम है एक मजदूर वाला हेल्पिंग करना। उसको आप हो टेक्नोलॉजी इनोवेटर, आपके साथ में चाहिए एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट। अभी जो आपने जिस बात को कहा मैं उसको अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। अभी हमारे पास जितने भी फॉर्मुलेशन है वो फॉर्मुलेशन वो है केमिकल में, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में, कि वो 200 लीटर पानी पे काम करती है। अभी हमारे पास वो फॉर्मुलेशन नहीं है कि जो आपके 10 लीटर पानी पे काम करे। उसका तरीका ये है कि अगर वो ड्रोन वाली फॉर्मुलेशन आएगी तो एक तो हमारा खर्चा बचेगा, दूसरा जो कारण देखा गया कम पानी में कई बार पत्तियों पे फॉर्मुलेशन न होने के कारण नुकसान पाया गया। वो जो पानी था उस पानी में वो बहुत तेज स्प्रे उसका बन जाता है। आपके जो पार्टिकल है वो बहुत बारीक बारीक है, ऊपर लेयर बना देते हैं पत्ती के ऊपर, नीचे तक नहीं जाते। आपके दो तरह फायदे और नुकसान टेक्नोलॉजी के दोनों तरफ होते हैं। जो ऐसे कीट जो पेड़ और पत्ती पे लगे रहते हैं होते हैं, आपके ड्रोन के लिए आपका नहीं, टेक्नोलॉजी का विषय है। नहीं, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। आप सवाल, पूरा सवाल पूछिए। हाँ, पूरी बात मेरी सुन। तो जो वो छोटे पार्टिकल में लेयर बनती है उससे क्या होता है कि आपका ड्रोन उसके लिए बहुत बेहतर है जो ऊपर कीट पतंगे लगे रहते हैं। अभी आपको उस तरह का भी कुछ सोचना पड़ेगा कि जो नीचे तक स्प्रे कर सके। वो अलग अलग बीमारी में अलग अलग भूमिका उसकी होती है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसको केवल जड़ से ही समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि भोजन जो पौधे लेते हैं वो जड़ से लेते हैं, ना कि पत्तियों से लेते हैं। बाहर की बीमारी तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि जब आप इसमें दोबारा टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की बात करें तो ये भी सोचें कि क्या हम ऐसा भी संभव कर सकते हैं कि जो नीचे तक के स्प्रे जो हम जड़ के माध्यम से इंसेक्टिसाइड देते हैं पौधों को, वो भी संभव हो सकता है क्या। और दूसरा, अब जो मिनिस्ट्री के साथ हो, आपका ICR के साथ है, फॉर्मुलेशन दवाई के बदले बिना 100% आपका ये मुश्किल है आगे बढ़ना। धन्यवाद। ठीक है, तो मैं आपको मैं कैन आंसर दिस क्वेश्चन? एक छोटा सा छोटा जी बाबू जी। हमारा हरियाणा पंजाब में अब सबसे ज़्यादा जो कमी है मजदूर की। मैं किसी कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। हमने अपने स्तर पे कोशिश की कि ड्रोन को बढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौत जो हुई है ये दवाइयाँ चढ़ने से हुई है, खासकर हरियाणा। ये बात तो कही मैंने अभी। हाँ। वो आपने कहा। हाँ। तो हमने खुद ही इसका प्रचार किया भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, और ताकि किसान का एक मेहनत भी बचेगी, पैसा भी बचेगा, टाइम भी। जी जी, प्लीज़ प्लीज़ सर, मैं इसी सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि मैं खुद तकनीक वाला इंसान हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। मैंने पूरा काम सारा जितना करा है इंजीनियरिंग पे करा है, लेकिन जब मैं वापस इंडिया आया मैंने ड्रोन को प्रमोट करने की कोशिश करी, सब कुछ करा। मुझे यही समझ में आया कि यहाँ पे दिक्कत तकनीक की नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है मैन पावर की या इंसान की जो छिड़क रहा है। जैसे आपने बोला ड्रोन का काम मजदूरी का है, वो मजदूर अगर आप एक उठा के लाओ जो शायद आपसे 300 रुपये लेता है, एक उठा के लाओ जो सदियों से काम कर रहा है जो 500-600 रुपये लेता है, 700 रुपये लेता है, जो 700 रुपये वाला है उसे पता है कि वो अपना काम कैसे करेगा। वो जब भी आपकी दवाई का छिड़काव करेगा, कुछ करेगा, आपके वहाँ पे बीमारी आने के चांसेस कम होंगे। यही कोई नया मजदूर आप उठा के ले आओ, आपको एक बार को डर लगेगा कि इसने सही से छिड़काव किया भी है या नहीं किया। यही सेम दिक्कत उनके सवाल में यही आ रही है कि अगर ड्रोन से जो छिड़काव किया गया वो सही से पीछे नहीं पहुंचा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा रीज़न यही रहता है कि जिसने छिड़काव किया उसने वो छिड़काव सही तरीके से नहीं किया। ऐसा नहीं है कि तकनीक नहीं अवेलेबल, इट्स जस्ट के जो भी छिड़काव किया गया वो इंसान ने, जिसने पायलट ने ड्रोन उड़ाया, उसको थोड़ा नीचे लेके जाना था ड्रोन को, ताकि हवा सही से पहुँचे और पत्तियाँ पलट पाएँ आराम से और हर तरीके से दवाई हर जगह पहुँचे। दूसरा रहा मैन पावर का सवाल, तो हमारी कंपनी का काम ही यही है कि सही टाइम पे आपको इंसान मिल जाए जो जाके आपके लिए मजदूरी वाला काम कर पाए, जो जाके ड्रोन उड़ा पाए, जिसको ये सारी चीज़ें आती हों। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने पूरा 3500 लोगों का नेटवर्क बना रखा है ऑल अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे
वही बंदा अपने घर के आसपास ही अलग 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 ज़िलों में जाके वहाँ पे स्प्रे का काम करता है, जैसे अभी ट्रैक्टर वाले करते हैं या फिर कोई एक बंदा जो अपने पीठ पे लगा के करता है, वही सेम चीज़ एक ड्रोन वाला इंसान भी सेम चीज़ करेगा और एक सर्विस प्रोवाइड करेगा आपको, कि वो आपको चाहे 500 रुपये एकड़ है, चाहे 700 रुपये एकड़ है, चाहे 400 रुपये एकड़ है, वो एक इंसान पूरा क्वालिफाइड होगा जो कि आपको ये चीज़ करके दे सकता है। चाहे वो ड्रोन इस कंपनी का यूज़ करे, चाहे वो ड्रोन इस कंपनी का यूज़ करे, चाहे किसी भी कंपनी का यूज़ करे, वो इंसान क्वालिफाइड होगा आपको स्प्रे करके देने के लिए, उसको ये चीज़ आती होगी। तो इसी चीज़ पे हम काम करना चाह रहे हैं और इस चीज़ में हम आपका सहयोग भी चाहेंगे। हाँ, अब मैं दे रहा हूँ, वो देंगे, मैं वही तो मैं दे रहा हूँ गुरुजी। अच्छा, हाँ जी बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल जोड़। हाँ तो ठीक है सर। ठीक है, हाँ तो जी, मैं हाँ, 1 मिनट सर, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। ठीक। तो पहला सवाल तो कृषि का वैज्ञानिक या कृषि का साथी जुड़ना, कोई भी ड्रोन कंपनी उसके बिना चल नहीं सकती। मैं हूँ, चाहे सर हैं, चाहे वो कंपनी, हम सबके यहाँ पर एग्रीकल्चर के ही बच्चे काम करते हैं। वो हमें बताते हैं कि कहाँ पर कैसे एक नहीं, उन्होंने जो सर उनको अपना जवाब पूरा कर लेने दीजिए पहले। मैं आ तो रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ मैं। फॉर्मुलेशन भी है। आप इन्होंने कहा कि मेरे 2 सवाल हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। तो पहला सवाल तो कृषि के लोग हैं क्या? हैं, खत्म। नंबर 2 आपने कहा फॉर्मुलेशन। भारत सरकार की ऑलरेडी एक गाइडलाइन है, जितनी भी दवाइयाँ बन रही है आजकल उस गाइडलाइन पे आ रही, जो ड्रोन से छिड़काव। कंपनियां कौन सी, जितनी भी, चाहे यूपीएल ले लो, चाहे आप सिजेंटा ले लो, बायर ले लो। एक सेकंड सर, सुनिए तो सही। आपने जब ड्रोन से छिड़काव करते हैं तो आप 30% दवाई कम डालिए उस फॉर्मुलेशन के अंदर, वो काम करेगा। या आप मुझे कौन सी फसल आप बताइए, आपका गांव बताइए, मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपकी फसल कोई नष्ट नहीं होगी। अरे सर, जब मैं कह रहा हूं बना रही हैं, आइए सर, आप भारत सरकार के, मैं क्या कह रहा हूं सर, भारत सरकार की गाइडलाइन है, दवाइयों के नाम है उसके अंदर जो ड्रोन से छिड़काव जा सके। गोयनका साहब, ये नई कोई बात नहीं है। एक सेकंड सर, एक छोटा सा इसमें मैं सर थोड़ी सी एक बात और बीच में, किसानों के लिए ये दृष्टिकोण मुझे देने दीजिए ज़रा। ऐसा है सर, भारत सरकार ने आज से 3 साल पहले से सारी दवाई बनाने वाली कंपनियों को CPCRB की गाइडलाइंस के हिसाब से 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन, 4 जोन मतलब कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं समुद्री एरिया है, ऐसी जगहों पे जाके दवाइयों का टेस्ट करके, और वो सारे टेस्ट जितने कृषि अनुसंधान केंद्र हैं उनके साथ मिलकर करना था, जो कि ICR में भी था, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में था, जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ था। उनके माध्यम से इस टाइम पे 10 SOP बनाए हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने। वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के ड्रोन के SOP पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अगर वो आपको SOP नहीं मालूम है तो आप अपना ईमेल ID मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको वो SOP ईमेल कर देता हूँ। हिंदी और इंग्लिश की सरल भाषा में वो लिखे हैं। हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं SOP से अपने पायलट्स को और जो ड्रोन हमसे लेते हैं उनको ट्रेंड करते हैं, ताकि किस फसल पे कैसे काम करना है हम उनको सिखा सकें। पहला सवाल कुछ प्रतिशत तक मैं आपका टच कर पा रहा हूँ। दूसरा, उत्तर प्रदेश के किसानों को मालूम होगा गन्ने में एक रेड रोट करम की बीमारी लगती है, जो गन्ने के जड़ में लगती है और गन्ने की जड़ से उसको सूखा करने की कोशिश करती है। अगर ड्रोन के अलावा आप किसी भी तरीके से उसको रेड रोट को ख़त्म करना चाहते हैं, आप उससे प्रभाव को कम भी नहीं कर सकते। सिर्फ ड्रोन में ही उस जड़ तक जाने की गुंजाइश है। वजह, एक तो ड्रोन में करीब 10 किलो की थ्रस्ट होती है। थ्रस्ट का मतलब जब एयर का प्रेशर ड्रोन मारता है नीचे फसल के ऊपर, तो उसमें 10 किलो का जान होती है। तो जो ड्रॉपलेट आते हैं उनके पीछे 10 किलो का एक हाथ होता है जो नीचे तक लेके जाता है।
जब भी हम किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ट्रायल करते हैं, जैसे ये खड़ी फसल है, इसके साथ में एक डंडी लगाई जाती है जिसमें जड़, बीच में और फसल के ऊपर सेल्फ ब्लॉटिंग पेपर्स हम लगाते हैं और फूड ग्रेड इंक से स्प्रे करते हैं ताकि उन पेपर के ऊपर फूड ग्रेड इंक गिरे और हमें पता चल जाए जड़ तक कितना जा रहा है और कितना ऊपर तक जा रहा है। इससे ड्रोन का जो पंप है उसकी स्पीड को निर्धारित किया जाता है, जिससे उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए एक एसओपी तैयार होता है। ये मैं आपको फिजिक्स इसलिए बता रहा हूँ, पिछले 6 साल से मैंने सूट कम पहना है और मैंने पैडी शूज़ ज़्यादा पहन के मैंने किसानों के साथ और साइंसदानों के साथ खड़े होकर काम किया है फील्ड में। पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश तक ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। और जितने किस्म का चावल बनता है, मेरे ख्याल से कर्नाटका में तो, जी मैं आता हूँ उसके ऊपर सर, मैं आपका प्रश्न पूरा कर दूँ। अब ये वो बात थी जिसके अंदर तकनीक की एक लिमिट थी कि किसानों के लिए जो ड्रोन की कीमत रखी गई थी वो सारे चीज़ें मिला जुला के 10 लाख रुपए तक रखी गई थी। 10 लाख रुपए में इससे ज़्यादा की तकनीक को शामिल करना मुश्किल है। आने वाली तकनीक मैं ये लेके चल रहा हूँ जिसमें सेंस एंड अवॉइड, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सेंस एंड अवॉइड यही नहीं है कि सामने आपका पॉपुलर का पेड़ आ गया, ड्रोन रास्ता बदल दे। अगर लेफ्ट साइड में ढोर आ गया कोई तो क्या करोगे, एक जानवर आ गया तो क्या करोगे राइट साइड में। आज हम तकनीक में काम कर रहे हैं जिसमें 360 डिग्री ड्रोन का एंगल चलेगा और उसके एवरेज को लेकर ड्रोन अपना पाथ निर्धारित करेगा। पहले ड्रोन 4 फुट 5 मीटर के रेंज में काम करता था, आज हम ड्रोन लेके आ रहे हैं कि सिंगल पास में 10 मीटर तक कवर कर ले, 10 मीटर स्वाथ मतलब चौड़ाई खेत की कवर कर ले। तो आप ये देखिए आपकी बैटरी की कितनी क्षमता बढ़ जाती है, आपकी कॉस्ट कितनी सेव हो जाती है। आज जो मार्केट में ड्रोन अवेलेबल है उनकी करीब 70 से 75 रुपए पर एकड़ की बैटरी की कॉस्ट है। मान लीजिए हम कोई तकनीक ऐसी लेके आते हैं जिसमें बैटरी की कीमत ही आपकी 25 रुपए एकड़ रह जाए तो आप क्या करोगे। तो आने वाले दिनों में वो टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी हो सकती है जो आपको पूर्ण समाधान दे सके, लेकिन आज तक जितना समाधान अवेलेबल है वो कृषि के करीब 50 से लेकर 70% तक समस्याओं का समाधान कर सकती है। 70 के आगे की जो जर्नी है वो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आपके सहयोग से पूर्ण हो जाएगी। सर कच्ची रोटी तो आप भी मुझे अपने घर में आके नहीं खिलाएंगे, तो कच्ची टेक्नोलॉजी तो मैं भी आपके सामने पेश नहीं करूंगा। सर इस पे बहुत काम हो रहा है, भारत सरकार प्लस कंपनियां खूब काम कर रही है। ना ना सर ना ना, देखिए ठीक है, पायलट की कमी हो सकती है तो कौन जिम्मेदार होगा उसका। अभी कई खेत चला दिए एक लड़के ने, वो उसकी गलती होगी, वो मतलब उसका उसमें डोज ज्यादा कर दी और पानी कम है। एक सेकंड सर, दूसरी बात नहीं, मैं जब आप थोड़ी मिलीजुली नहीं, मैं आपको आपके प्रश्न को ही थोड़ा प्योर करने की कोशिश करता हूँ। सुन ले। दूसरी बात, रेड रोड की जो आपने बात की, देखिए ये एक बड़ा साइंटिफिक है, आप इसको समझ नहीं पाएंगे। रेड रोड क्या है, जमीन में अंडे होते हैं, जीवाणु। जब हमारे छोटे पौधे होते हैं वे जमीन की बराबर में होते हैं, कुछ दिनों बाद वो पौधे में वो जो अंडे होते हैं वो उसमें अंदर घुस जाते हैं। जब वो उसमें अंदर घुस जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, अंडे से बनता है लार्वा। लार्वा 15 दिन भोजन लेता है। 15 दिन जब वो भोजन लेता है, उसके लेने के बाद अगर उस 15 दिन में हमने उसका ट्रीटमेंट किया तो समझो कि सब कुछ ठीक हो गया। 15 दिन बाद बन जाती है उसकी सुंडी, और जब वो सुंडी बन जाती है तो वो भोजन लेना बंद कर देती है। जब उसने भोजन लेना बंद कर दिया तो फिर दवा ऊपर छिड़को नीचे छिड़को, फिर उसका कोई असर नहीं होता है नहीं। अब उसका अगला जो टारगेट है, अगला टारगेट होता है उसका, सुंडी से वो बनती है तितली, और तितली बन के ऊपर रेड रोड में वो ऊपर से निकल जाती है। अब 2 तरीके की उसमें डिमांड आई। एक तो ये डिमांड आई कि जो उसमें काम करता है, जो लार्वा का समय है, लार्वा के समय पे अगर आप जड़ में स्प्रे करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप पूरी पत्ती पौध पे उस पे स्प्रे करोगे तो रिजल्ट केवल उतना मिलेगा जितनी दवाई जड़ तक गई, क्योंकि वो भोजन जो है वो उसके अंदर से लेती है। अब असली समस्या ड्रोन, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी, मैं उसकी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आप उसे 30% घटाने में उसमें वो एक अलग विषय है। अब जब वो तितलियों का एक छत्ता घूमता है उस समय ड्रोन प्रभावी हो सकता है, क्योंकि वो सारी पेड़ के ऊपर होती हैं। जो आपने समय बताया ना सनराइजिंग का, वो 2 समय दिखाई देते हैं। एक तो आपको जो है 8 से 10 बजे के बीच दिखाई देंगे ऊपर की तरफ, और अगर आप खेत में 5 बजे के बाद जाते हो। सही बात है। तो
बात मैं आपकी टेक्नोलॉजी को डिनाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इसमें अभी सुधार की जो गुंजाइश है उन पहलुओं पर भी आप काम करें। हाँ बिल्कुल सही बात है। सर, इस इसमें बारे में एक बात- मुद्दा आप सिर्फ मिस कर गए सर, जो मैंने आपको बताया कि जो पौधे की पूरी ऊंचाई होती है उसमें हम 3 लेवल पे अपने ब्लॉटिंग पेपर्स लगा के ये चेक करते हैं कि किस लेवल तक जाती है। रेड रोड के केस में मैं कंपनियों के नाम लेके किसी का प्रचलन नहीं दिखाना चाहता, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एक कंपनी ने मॉलिक्यूल डेवलप कर लिया है जो अंडों के लेवल पे विनाश करता है, और ड्रोन के माध्यम से हम उनके साथ मिलकर ट्रायल कर रहे हैं जिससे कि अंडों को ही हम ख़त्म कर सकें। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमें सॉइल की फर्टिलिटी भी चेक करनी है कि एग्रोकेमिकल की बहुतायत उसमें जाने से कहीं ये ना हो कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी से आपकी कॉस्ट बढ़ जाए कि आपको न्यूट्रिएंट और देने पड़ जाए। तो हम उन चीज़ों का एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि आज उसका समाधान नहीं हो सकता। अगला ड्रोन जो मेरे पास आएगा, अभी तो हम 10 किलो के थ्रस्ट की बात कर रहे हैं, मैं 35 किलो के थ्रस्ट का ड्रोन डेवलप करवा रहा हूँ सर। और ये जो 35 किलो का ड्रोन होगा, ये जितनी बड़ी क्रॉप है, जैसे हमारे यहाँ पे हरियाणा के किसान हैं तो सभी मोटा अनाज करते हैं, मोटा अनाज 6 फुट के ऊपर होता है, उसमें बाली में आपका कीड़ा आता है, नीचे भी कीड़ा आता है, तो पूरे के पूरे प्लांट को आपको काम करना है। गन्ने में हमने ई से ईख जो पढ़ा था ना, वो फोटो में गन्ना सीधा होता है, खेतों में आपने भी देखा गन्ना कैसे उगता है। तो गन्ने में हमें ये भी देखना है कि फ्रूट वाला एरिया, जहाँ जूसी एरिया है, उसके नीचे स्प्रे जाए रेड रोड के इलाज के लिए, उसके ऊपर में स्प्रे कम जाए, ताकि गन्ने की जो फाइटोटॉक्सिसिटी लेवल्स है या क्रॉप बर्निंग का इशू है वो ना आए। तीसरा जो हम सबसे बड़ा इसमें काम कर रहे हैं, जो गोयनका साहब की कंपनी भी कर रही है और हमारी जैसी सभी कंपनियां कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि किसी तरीके से एक MRL करके टर्म होती है जिसको बोलते हैं मैक्सिमम रेजिड्यूल लेवल। दवा का जो भी आपका फ्रूट है, आलू है तो आलू के ऊपर, गन्ना है तो गन्ने के ऊपर, किसी भी चावल के ऊपर या किसी भी जो आपकी दानेदार दालें वगैरह हैं या उनके ऊपर फ्रूट पे क्या असर है, ताकि उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ज़्यादा पानी की धुलाई ना करनी पड़े उससे प्रोड्यूस बनाने से। तो आपका जो आलू है वो अगर सीधा पेप्सी वाले खरीद लेते हैं क्योंकि उसका MRL कम है, तो बीच के आड़ती से बचने के बाद भी आपको MRL से अच्छा दाम मिल सकता है। हम उस तकनीक पे भी काम कर रहे हैं। सिर्फ इस बात को मैं यहाँ विराम देना चाहूँगा कि आज जो तकनीक अवेलेबल है वो रुपए में 50 पैसे या 70 पैसे का आपका काम कर रही है। अगले 30 पैसे के लिए हमारा सहयोग करें, हम लोग ज़रूर इसमें आगे बढ़ के आपका काम करेंगे और आगे चल के आपको ये तकनीक ला के दिखाएंगे कैसे चलती है। एक छोटी सी चीज़ सभी किसानों को कहना चाहूँगी कि इस पैनल का उद्देश्य आप लोगों को तकनीक से जोड़ना था। इसमें रेजिस्टेंस का कहीं कोई स्कोप नहीं था। आपके जो भी ड्रोन से संबंधित या किसी तकनीक से रिलेटेड कोई भी सवाल थे तो आप आसानी से पैनलिस्ट से पूछ सकते थे। और ये बताना चाहते हैं कि अगर तकनीक का यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदे का ही सौदा है, वो नुकसान वाली चीज़ नहीं है। हाँ, उस तकनीकी को इस्तेमाल करने में क्या आपके सवाल हैं, क्या डाउट्स हैं, क्या आपको लगता है कि वो काम करेगी, क्या नहीं करेगी, उस तरह के सवालों के लिए हमारे पैनलिस्ट हैं। एक आखिरी बात रखना चाहूँगा सर, इससे पहले मैं मंच अपने एक आखिरी सवाल का एक आपको दृष्टिकोण देना चाहूँगा, इससे पहले कि दूसरे पैनलिस्ट के पास सवाल जाए। हम लोग ड्रोन को मजदूर ना समझें, कमाऊ पूत समझें, इससे आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। जो बच्चा आज की डेट में, मैं नहीं कह रहा सभी किसानों का, लेकिन मैं ओला ओबर में मूव करता हूँ, जो गांव देहात का बच्चा आके ओला ओबर में कबूतर खाने में रह के और रात कबूतर खाने में काटता, जहाँ 12 ड्राइवर एक कमरे में सोते हैं, और वो बच्चा जो है वो 20 से 22 हज़ार रुपये की आमदनी कमाता है। अगर मुझे ये बता दीजिए कि अगर हमने ड्रोन का, जैसे साहब ने बताया था 20 दिन का समाधान है, अगर हम ड्रोन को 300 दिन के समाधान पे ले जाएं, क्या उस बच्चे का गांव के अंदर काम नहीं मिल जाएगा उसको? क्या वो इज्जत के साथ टेक्नोलॉजी के ऑपरेट करते हुए अपने कॉलर ऊपर करके नहीं चल सकता? क्या उसको गांव से शहर आने की ज़रूरत पड़ेगी? और ये मैं बता दूं, अगर उसमें सीज़न में 2 लाख रुपए पर मंथ की अगर उसको आमदनी मिल जाए, इतनी तो सर मैं आपके सामने बैठ के भाषण और प्रवचन कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह नहीं है 2 लाख रुपए। अगर आपके बच्चे को 2 लाख रुपए का काम आपके गांव में मिल जाता है, तो आप ये सोचिए उसके खर्चे कम हो जाते हैं, उसका मान सम्मान बढ़ जाता है परिवार में, गांव में, और आपके लिए वो एक चिंता का विषय नहीं, एक भरोसे का विषय बन जाता है। तो ड्रोन को मेरी तरफ से मजदूर ना समझ के कमाऊ पूत समझेंगे, तो आप भी अच्छा योगदान कर बहुत अच्छी बात कही है कश्यप सर ने कि टेक्नोलॉजी को मतलब बोझ मत समझिए, वो आपके काम के लिए और फायदे के लिए है। और इसके साथ ही हम अपनी इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। आप लोगों ने सवाल पूछे, कोई और सवाल है? हमारे पैनलिस्ट हैं यहाँ मौजूद, आप ड्रोन से संबंधित किसी भी तरह के आपके मन में डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, आप आसानी से पूछ सकते हैं। और धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।
कह सकते हैं कि तकनीक जो होती है वो इस किस्म की काबिलियत रखती है कि वो लोगों को आपस में जोड़ने का हुनर रखती है। और कह सकते हैं कि अन्नपूर्णा 2025 इस बात का सबूत है कि हम यहाँ पर खेती से जुड़ी समस्या समाधान नीतियों पर बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अपने माननीय सदस्यों को हम सम्मानित करना चाहेंगे।